कहानी का शीर्षक आलस्य की कहानी। गौतम बुद्ध की शिक्षा। प्राचीन भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश में स्थित एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण एक साधारण परिवार से था और अपनी बुद्धिमानी के लिए गांव में प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, आलस्य। उसे काम करने में हमेशा आलस आता था, चाहे वह खेतों में काम करना हो, पशुओं की देखभाल करना हो या पढ़ाई करना हो। गांव के लोग अरुण की इस आदत से परेशान थे। उसके माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हमेशा टालमटोल करता रहता था। उसकी यह आदत उसकी भविष्य की संभावनाओं को धूमिल कर रही थी। एक दिन गांव में एक साधु आए जिनका नाम गौतम बुद्ध था। बुद्ध के आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए इकट्ठा हुए। अरुण के माता पिता ने सोचा कि बुद्ध ही शायद उनके बेटे को सही मार्ग दिखा सकते हैं, इसलिए वे अरुण को भी साथ ले गए। गौतम बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को शिक्षाएं देना शुरू किया। उन्होंने जीवन के सत्य, धर्म और नैतिकता पर उपदेश दिया। अंत में बुद्ध ने आलस्य के बारे में बात की और कहा, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उसे कर्म से दूर रखता है और उसकी उन्नति में बाधक बनता है। जो व्यक्ति आलसी होता है वह अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अरुण ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वह अपने आलस्य को कैसे दूर करे। सभा के अंत में अरुण ने साहस जुटाकर बुद्ध से पूछा, हे महान बुद्ध, मैं जानता हूं कि आलस्य बुरा है, लेकिन मैं इससे छुटकारा पाने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अरुण को पास बुलाया और कहा, आलस्य का उपाय सतत प्रयास और आत्मनियंत्रण है। सबसे पहले तुम अपने दिनचर्या में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें पूरा करने का संकल्प लो। जब तुम छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करोगे तो तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा और आलस्य दूर होगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी था। उसके आलस के कारण उसका घर टूट फूट गया था और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। एक दिन वह आदमी बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि अगर वह इसी तरह आलसी बना रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने संकल्प लिया कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करेगा। पहले उसने अपने घर की मरम्मत की, फिर खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह सुखी और संपन्न हो गया। बुद्ध ने अरुण को समझाया कि इसी तरह अगर वह भी हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करेगा और धीरे धीरे अपनी आलस्य को दूर करेगा तो वह सफल होगा। अरुण ने बुद्ध की बातें मन में बसा ली और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने अपने दिनचर्या में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। पहले उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा पढ़ता और अपने गृह कार्य को समय पर पूरा करता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा और शिक्षक उसकी प्रगति से प्रसन्न होने लगे। फिर उसने अपने घर के कामों में मदद करना शुरू किया। वह खेतों में काम करने लगा और अपने माता पिता की मदद करने लगा। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे अरुण की आलस्य की आदत पूरी तरह से खत्म हो गई और वह एक मेहनती और सफल व्यक्ति बन गया। गौतम बुद्ध के शिक्षाओं ने अरुण के जीवन को बदल दिया। उसने समझ लिया कि आलस्य का कोई स्थान नहीं है और सफलता पाने के लिए सतत प्रयास और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
अरुण की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बुरी आदत को दूर करने के लिए संकल्प और मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि हम छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल अरुण को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी और उन्हें आलस्य से मुक्ति दिलाई। उपसंहार अरुण ने अपने जीवन में जो बदलाव लाया, उसने साबित कर दिया कि कोई भी बुरी आदत, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, संकल्प और मेहनत से दूर की जा सकती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे नई दृष्टि और आत्मविश्वास दिया। अरुण की सफलता ने यह सिद्ध किया कि सही मार्गदर्शन और सतत प्रयास से जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अरुण ने अपनी मेहनत और लगन से गांव में एक उदाहरण स्थापित किया और यह संदेश दिया कि आलस्य हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम उसे दूर कर लेते हैं तो हमारे सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने अरुण के साथ साथ पूरे गांव को आलस्य से मुक्ति दिलाई और उन्हें जीवन की सही दिशा दिखाई।